एक बार एक साधु महात्मा नदी के घाट पर बैठकर जोर-जोर से चिल्ला रहे होते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ये सभी सुनकर घाट के आसपास जो लोग स्नान कर रहे आ रहे होते हैं या जो लोग स्नान करके जा रहे होते हैं या जो लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि साधु महात्मा पागल हो गया है, जोर-जोर से चिल्ला रहा है, जो चाहोगे वो पाओगे। क्या सिर्फ चाहने से ही कोई चीज़ पाया जा सकता है? लोग उसकी बातों को पागल समझ के अनसुना कर दे रहे थे और वहाँ से जले चले जा रहे थे। लेकिन फिर इसी भी साधु महात्मा ने कहा, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। साधु महात्मा की बात को एक आदमी सुनता है और दौड़कर उनके पास आता है। कहता है, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? जो चाहोगे वो पाओगे? क्या मैं जो चाहूँगा वो पा सकता हूँ? वो साधु महात्मा कहते हैं, हाँ वत्स, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? वो इंसान कहता है कि मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ और समाज में, देश दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता हूँ। साधु महात्मा कहते हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी वत्स, तुम बैठो मेरे पास। वो इंसान उनके पास बैठता है और साधु महात्मा उस व्यक्ति की हथेली को पकड़ते हैं और कहते हैं, ये तुम्हें मैं एक ऐसा हीरा दे रहा हूँ जिसका उपयोग करके तुम दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। और ये आभूषण, ये हीरा है समय। समय का उपयोग करके तुम बहुत अमीर बन सकते हो। वो इंसान कुछ सोच ही रहा था मन ही मन में, तब तक वो साधु महात्मा ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और दूसरी हथेली में अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये मैं तुमको दूसरा आभूषण दे रहा हूँ जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है, जिसको कहते हैं हीरा। हीरे का दूसरा रूप, हीरा मैंने तुमको दे दिया, अब मैं तुमको मोती दे रहा हूँ। ये सबसे कीमती जो मोती है, ये तुम्हारा दूसरा महत्वपूर्ण आभूषण है और इस आभूषण का उपयोग करके तुम अमीर भी बन जाओगे और तुम्हारा समाज में नाम सम्मान सब कुछ हो जाएगा। जो मैंने तुमको दो आभूषण दिए हैं, इन्हीं दोनों आभूषण से समय, और जो दूसरा आभूषण दिया है धैर्य, समय और धैर्य का उपयोग करके तुम संसार में बहुत आगे जा सकते हो। वो व्यक्ति उनकी बातों को सुन ही रहा था, समझ ही रहा था। उसके मन में विचार आने लगा कि महात्मा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर मैं चाहूँ समय और धैर्य का उपयोग करके बहुत बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूँ। उनकी बातों को वो इंसान गांठ बांध लेता है और अपने आप से प्रतिज्ञा कर लेता है, अपने आप से वादा कर लेता है कि आज के बाद मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं फालतू कामों में अपने समय को दुरुपयोग नहीं करूँगा। और वो महात्मा का चरण स्पर्श करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो व्यक्ति एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता है और अपना सारा समय उस हीरे की कला को सीखने में लगा देता है। बहुत ही मेहनत से काम करता है और मेहनत के साथ-साथ अपना धैर्य बनाए रखता है। मेहनत और धैर्य के बल पे वो बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बनकर दुनिया के सामने आता है। उसका नाम होता है, यश होता है, उसका सम्मान होता है। इस छोटी सी कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय और धैर्य, ये दोनों ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं कि जिनका उपयोग करके हम इस संसार के हर जंग को लड़ सकते हैं। हर जगह इन दोनों का उपयोग करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय और धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।